बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी सुरभि नाम की गाय थी। सुरभि न सिर्फ खूब दूध देती थी, बल्कि अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार भी थी। रामू जब खेत जाता, सुरभि चुपचाप आंगन में बैठकर उसका इंतजार करती। एक दिन गांव के पास के जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जंगल के जानवर भूखे प्यासे भटकने लगे। उसी जंगल में एक जादुई पक्षी रहता था, जिसके पंख सुनहरे थे और जिसकी आवाज में अद्भुत शक्ति थी। कहा जाता था कि जो भी सच्चे दिल से उसकी मदद करे, वो उसकी किस्मत बदल देता है। एक शाम सुरभि जंगल की ओर चली गई। वहां उसने उस जादुई पक्षी को घायल अवस्था में देखा। शिकारी के जाल में फंसकर उसके पंख टूट गए थे। सुरभि को दया आ गई। उसने अपनी दूध से पक्षी को पिलाया और अपने सींगों से जाल तोड़कर उसे आज़ाद कर दिया। कुछ दिनों बाद पक्षी ठीक हो गया। उसने सुरभि से कहा, तुम बहुत वफादार और दयालु हो, मैं तुम्हारे मालिक की गरीबी दूर कर दूंगा। अगली सुबह रामू ने देखा कि जहां सुरभि बैठी थी, वहां सोने के सिक्के चमक रहे थे। धीरे धीरे रोज कुछ न कुछ चमत्कार होने लगा। रामू का जीवन बदल गया, पर उसने कभी सुरभि को बेचा नहीं और ना ही घमंड किया। सुरभि पहले की तरह सादा और वफादार बनी रही। जादुई पक्षी भी खुश था कि उसकी शक्ति सही हाथों में गई। रामू की खुशहाली देखकर गांव के कुछ लालची लोग जलने लगे। खासकर सेठ भोला राम को ये बात खटकने लगी कि एक गरीब किसान अचानक इतना सुखी कैसे हो गया। उसने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि सब कुछ सुरभि गाय और किसी जादू की वजह से है। एक रात सेठ ने चोरी से सुरभि को चुरा लिया और अपने घर बांध लिया। सुरभि ने बहुत रंभाया, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह सेठ ने देखा कि ना तो सोना मिला और ना ही कोई चमत्कार हुआ। उल्टा उसके घर में अजीब अजीब परेशानियां होने लगी। दूध खट्टा हो गया, अनाज सड़ने लगा। उसी रात जादुई पक्षी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था। उसने कहा, जादू लालच के लिए नहीं, वफादारी और सच्चाई के लिए होता है। पक्षी के पंख फड़फड़ाते ही सेठ का सारा धन राख में बदल गया। डर के मारे सेठ भोला राम ने सुरभि को रामू के घर वापस पहुंचा दिया और माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि सुरभि ने अपनी आंखों से जैसे कह दिया हो। इसके बाद जादुई पक्षी ने रामू से कहा, अब मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, जब तक सुरभि जैसी वफादारी और दया तुम्हारे दिल में रहेगी, तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। पक्षी आसमान में उड़ गया और गांव में फिर शांति लौट आई। जादुई पक्षी के जाने के बाद रामू और सुरभि का जीवन फिर सादगी से चलने लगा। रामू अब धनवान था, लेकिन दिल से आज भी वही गरीब किसान था। वो रोज गांव के जरूरतमंदों की मदद करता और सुरभि की सेवा करता। एक साल बाद गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। मवेशी बीमार पड़ने लगे और लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। सुरभि भी एक दिन अचानक कमजोर पड़ गई। रामू बहुत घबरा गया और रात भर उसकी सेवा करता रहा। उसी रात चांदनी में वही जादुई पक्षी फिर दिखाई दिया। उसने रामू से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा है, धन नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य की। पक्षी ने रामू को जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उगने वाली एक दुर्लभ औषधि के बारे में बताया। रामू बिना देर किए आंधी तूफान में जंगल पहुंचा। कई मुश्किलों के बाद वो औषधि ले आया और सुरभि को पिलाई। कुछ ही दिनों में सुरभि स्वस्थ हो गई। उसकी वजह से गांव के दूसरे पशु भी ठीक होने लगे। लोगों को समझ आ गया कि ये सब रामू की निस्वार्थ भावना और सुरभि की वफादारी का फल है। गांव वालों ने रामू को अपना मार्गदर्शक मान लिया। वो सबको यही सिखाता, धन से बड़ा धर्म होता है और सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं। समय बीतता गया और रामू का गांव दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि इस गांव में वफादारी और सच्चाई की ताकत बसती है। सुरभि अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में वही अपनापन और विश्वास था। एक दिन राज्य का राजा अपने सिपाहियों के साथ गांव आया। उसने सुना था कि यहाँ एक साधारण किसान के पास ऐसी गाय है जिसके कारण पूरे गांव की किस्मत बदली है। राजा ने सुरभि को अपने महल में ले जाने का आदेश दे दिया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये गाय मेरे परिवार जैसी है, इसे मुझसे अलग ना करें। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर ये सचमुच जादुई है तो महल में रहकर और अधिक चमत्कार करेगी।
उसी रात महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीपक बुझने लगे, दीवारों से आवाजें आने लगीं। तभी आकाश से जादुई पक्षी उतरा। उसके पंख पहले से भी अधिक चमक रहे थे। उसने राजा से कहा, जादू अधिकार से नहीं, प्रेम और सम्मान से चलता है। राजा को अपनी भूल समझ आ गई। उसने तुरंत सुरभि को रामू के पास लौटा दिया और पूरे गांव से क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि वो कभी किसी की वफादारी का अपमान नहीं करेगा। सुबह होते ही महल की परेशानियां समाप्त हो गईं। राजा ने रामू को गांव का संरक्षक घोषित किया और बोला, आज से ये गांव दया और सच्चाई का उदाहरण बनेगा। रामू ने सुरभि के सिर पर हाथ रखा। सुरभि ने धीरे से रंभाया, जैसे कह रही हो, वफादारी ही सबसे बड़ा जादू है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सुरभि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो ज्यादा चल नहीं पाती थी, लेकिन रोज शाम को रामू के पास आकर सिर उसके घुटनों पर रख देती। रामू उसकी आंखों में देखता तो उसे अपने पूरे जीवन की कहानी दिखाई देती, संघर्ष, भरोसा और प्रेम। एक रात सुरभि ने खाना नहीं खाया। रामू समझ गया कि अब विदाई का समय पास है। उसने पूरी रात सुरभि के पास बैठकर बिताई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। वही जादुई पक्षी आखिरी बार धरती पर उतरा। उसकी आवाज अब बहुत शांत और करुण थी। उसने कहा, सुरभि केवल एक गाय नहीं थी, वो वफादारी की आत्मा थी। उसका समय पूरा हो गया है। सुरभि ने धीरे से रामू की ओर देखा, मानो कहना चाहती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगली सुबह सुरभि शांत होकर सो गई। पूरा गांव रो पड़ा। राजा स्वयं आया और सुरभि के सम्मान में एक वृक्ष लगवाया, वफादारी वृक्ष। जादुई पक्षी ने जाते जाते कहा, जब तक इस गांव में प्रेम, दया और सच्चाई रहेगी, मेरा जादू जीवित रहेगा। वो आकाश में विलीन हो गया। आज भी कहा जाता है कि जब कोई सच्चे दिल से उस वृक्ष के नीचे प्रार्थना करता है तो हवा में पंखों की सरसराहट सुनाई देती है और दिल को अजीब सी शांति मिलती है। रामू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने जान लिया था, कहानी की सीख, वफादारी, दया और निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा शुभ होता है। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद ईश्वर स्वयं करता है। लालच विनाश लाता है और क्षमा मनुष्य को महान बनाती है। सच्चा धन विश्वास, धैर्य और सेवा में छिपा होता है। जो कठिन समय में भी वफादार रहता है, वही सच्चा विजेता बनता है। बल और सत्ता से नहीं, प्रेम और सम्मान से ही चमत्कार होते हैं। वफादारी अमर होती है। शरीर चला जाता है, लेकिन प्रेम और कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। यही सबसे बड़ा जादू है।